प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है और हमारी जो 10वीं कक्षा का कृषि का अध्याय है उसमें हम आज कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में मैंने बताया था। जो हमारे लिए ज़्यादातर खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अलावा कुछ उत्पाद हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं। कॉफ़ी, चाय और मसाले। चाय अगर हम देखें भारत में सबसे ज़्यादा असम में होती है, कॉफ़ी कर्नाटक में होती है और अगर हम कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज़्यादा मसाले केरल में होते हैं। केरल को मसालों का प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई विभिन्न प्रकार की कृषि होती है। पिछले हजारों सालों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ। पहले देखते हैं हम कि आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले खेती हल से होती थी। उसके बाद धीरे धीरे जितना हमारा वैज्ञानिक परिवर्तन हुए, खेती के लिए मशीनें बनी और उनके द्वारा दिन भर दिन आज हमारे देश में कृषि को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। जीवन निर्वाह खेती से लेके वाणिज्य खेती। जीवन निर्वाह का मतलब होता है कि भाई बस अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाने वाली खेती, और वाणिज्यिक खेती वो होती है जो हम व्यापार के लिए करते हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। पहली है हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ ही भागों में की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे से टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल। आदिम का मतलब होता है कि प्राचीन काल के आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल होते थे, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। जैसे जो हमारे हाथों से चलाए जाने वाले जो भी हथियार हैं उनके द्वारा। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय जो भी परिस्थितियां हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। आज के समय में कृषि करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हो चुके हैं, जैसे ट्यूबवेल, सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल। लेकिन कुछ समय पहले बहुत से क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही, जैसे वर्षा है, उसके ऊपर ही सिंचाई के लिए लोगों को निर्भर रहना पड़ता था।
ये कृषि, इसको हम जैसे रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर और जलाकर साफ करते देखकर आनंद आ रहा है। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की जो कृषि है उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। जैसे पंजाब, ये श्रम गहन खेती है जहां ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूस्वामी में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। जैसे जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती जाती है जोतों के आकार उतने ही छोटे होते जाते हैं। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली, इसको भारत में हम झूम के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन दहन का मतलब होता है काटो और जलाओ। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जैसे जो लोग होते हैं वो जंगलों को पहले जंगलों को साफ करते हैं, उसके बाद वहाँ पर खेती करते हैं। 3-4 साल के बाद जब उस भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है उस स्थान को छोड़ देते हैं और आगे जाकर दूसरे स्थानों पर खेती करने लगते हैं। किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित का मतलब होता है कि भाई अपना स्थान बदल लेते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है और इस प्रकार की जो कृषि है उसको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहाँ पर जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं हमारे, जो जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, इसमें इसको झूम के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दिप्पा कहा जाता है। अगर हम ये तो राज्यों में, अगर हम देशों की बात करें तो मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। भारत में झूम, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग, जायरे और मध्य अफ्रीका में भी इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली, कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे। भारत में ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जाने जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान, ब्रिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में उर्बा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। प्यारे बच्चों, जो ये इस खेती को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये हमारे इसमें से हर बार हमारे जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है। और अगर हम कंपटीशन के हिसाब से देखें तो हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी 95% जो पेपर होते हैं उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। इनको जो ये हमारी कृषि है जो विभिन्न नामों से जानी जाती है विभिन्न स्थानों पर, इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से पक्का याद कर लेना है। आगे चलते हैं।
वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि भाई व्यापार के लिए की जाने वाली कृषि, जैसे गन्ना है, कपास है, ये व्यापारिक फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आज के निवेशों जैसे ज़्यादा पैदावार देने वाले जो बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनके प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का सत्र विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ यानी इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। जैसे चावल है, गन्ना है, इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना ज़्यादा यूपी में होता है, कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, चाय असम में होती है। ये रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।